रोहित कुमार जो ड्यूटी पर से आता है और अपने रूम पर और देखता है कि उसकी पत्नी लापता हो जाती है। और तलाश करने के लिए रोहित आजू बाजू में पता करना लगता है। तो कुछ लोग बताते हैं कि एक शेख आए थे बड़ी सी गाड़ी लेकर और आपकी पत्नी को अपने साथ लेकर गए हैं। तो ऐसे में देखा जाता है कि रोहित तुरंत कॉल करता है अपने मैनेजर का, जो उसके कंपनी में मैनेजर रहता है जगन्नाथ के पास कॉल करता है और जगन्नाथ से ऐसी ऐसी बातें बताता है। तो जगन्नाथ बोलता है कि आपको घबराने की दिक्कत नहीं है, वो हमारे शेख साहब आपकी बीबी को लेकर गए हैं और उनका जो मन भर जाएगा तो आपकी बीबी आपके पास फिर आ जाएगी। ऐसे में देखा जाता है कि दोस्तों ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट है और कहानी जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, तक को आप लोग अंत तक जरूर देखना। जैसे कि दोस्तों ये कहानी बताया जा रहा है कि ग्वालियर के से निकल के आ रही है कि ग्वालियर से जब जाता है व्यक्ति दुबई के लिए, जो रोहित रहता है काम के तलाश में, और बताया जाता है कि रोहित को जो इलेक्ट्रीशियन का काम मालूम रहता है। हालांकि दुबई में पहुंचकर उसको इलेक्ट्रीशियन का काम प्रोवाइड कराया जाता है और वो इलेक्ट्रीशियन का काम अपने तन मन से करने लगता है। यहाँ पर देखा जाता है कि रोहित काफी मेहनत करके और काफी समय तक दुबई के अंदर जो है काम किया और वहां पर देखा जाता है कि जो रोहित के साथ काम करने वाले थे वो लोग भी रोहित से काफी खुश रहते थे। ऐसे में देखा जाता है कि तकरीबन उसको 8-10 साल गुजर गए रोहित को दुबई में काम करते हुए। देखा गया कि उसको काफी बड़ी पोस्ट भी दिया गया, जैसे कि उसको सुपरवाइजर बना दिया गया रोहित को। हालांकि रोहित की उम्र लगभग हो गई थी 30-32 साल और उसने एक फैसला लिया कि अब हमको शादी करना है। उसने शादी के लिए भी कुछ बातचीत की और उसके जो गांव फैमिली थे वो लोग भी चर्चे किए कि लड़का तैयार हो गया है, अब उसकी शादी करना चाहिए और अच्छा पैसे भी कमा रहा है। तो ऐसे में देखा जाता है कि वहां पर इसकी शादी बात चालू हो गई। चालू होने के बाद में रोहित को इंफॉर्मेशन दिया गया कि आप आ जाइए, आपका शादी का जो सेटलमेंट है वो हो चुका है। और वहां पर बताया गया कि रोहित ने 1 महीना की छुट्टी लिया दुबई से और पहुंचा भारत। भारत पहुंचने के बाद में अपने घर गया और घर जाकर वहां से लड़की वाले कोई आए, उसको देखे सुने। वहां पर देखा जाता है कि शादी उसकी फिक्स हो गई। 15 दिन की बाद में रोहित की शादी हो चुकी। 15 दिन रोहित अपने फैमिली के साथ में था और 15 दिन की बाद रोहित को फैमिली से छोड़कर दुबई आना था। जानते हैं कि आप लोग की गल्फ कंट्री में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को 2-3 महीने की ही छुट्टी प्रोवाइड कराया जाता है। ऐसे में देखा गया कि रोहित अपने मंजिल पर दुबई फिर पहुंच गया और दुबई की में पहुंचने के बाद में उसकी जो सलोनी बीबी थी, बताया जाता है कि वो काफ़ी टेंशन में रहती थी और काफ़ी रोना धोना भी लगा रहता था। तो उसके घर वाले कहते थे कि कुछ ही समय के बाद फिर आ जाएंगे, 6 महीने 7 महीने में। ऐसे में देखा जाता है कि रोहित भी यहाँ काम करता था दुबई में, उसका भी मन नहीं लगता था। और कहा जाता है कि रोहित तो अपने सुपर मैनेजर से, जो आप उसके पोस्ट पे थे मैनेजर, उनसे भी बात किया तो वो भी बताएं कि घबराने की बात नहीं है, हम अपने शेख से बात करते हैं और कोई ना कोई उपाय करके आपकी बीवी को बुलाने के लिए हम वीज़ा भी इशू कराते हैं, आपकी बीवी आ जाएगी। तो देखा जाता है कि जो रोहित काम करता था वो कुछ ऐसी कंडीशन की कैटेगरी थी कि वहाँ पर देखा जाता था कि वहाँ पर उस वीजे लेने के लिए काफ़ी समस्या होता था कि आप अपनी फैमिली को, इस कैटेगरी में आप काम करते हो तो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। लेकिन उसको शेख से जब बात किया गया तो वो भी यही बात बताया कि इस अपनी आईडी पर वो अपना फैमिली वीजा इशू नहीं करा सकता और ना अपनी बीवी को बुला सकता है। तो ऐसे में उसका जो मैनेजर था उससे भी बात किया फिर रोहित कि ऐसा करो कि हमको एक फाइनल एग्जिट ही दे दो, हम जाकर अपना इंडिया में कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे। लेकिन इन जहाँ पर देखा जा रहा था कि सुपर मैनेजर जो उसका जगन्नाथ था वो मालिक को इन्फॉर्मेशन दिया कि अगर ये चला जाता है, और ये सबसे सीनियर था काम करने में, तो कहा जाता था कि अगर ये चला जाएगा अपने देश के लिए तो यहाँ काम जो चल रहा है इसमें कुछ मद्दीपना हो सकता है, क्योंकि सारा काम वो रोहित संभालता था। ऐसे में देखा गया कि जो शेख था उसको भी इस बात की डाउट लगी कि अगर रोहित जाता है तो एक कंपनी हमारी बर्बाद भी हो सकती है। उसने कैसे भी करके उसको वीज़ा इशू कराया और वीज़ा इशू कराने के बाद में उसको उसकी बीवी को यहाँ पर बुलाया। बीबी को बुलाने के बाद में जब उसकी बीबी यहाँ दुबई पहुँच चुकी
और रोहित भी खुश होगा और उसकी बीवी भी खुश हो गई। ये दोनों अच्छे से रहने लगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि उसका जो शेख था उसकी निगाह में एक कुछ अलग ही चल रहा था। ऐसे में देखा जाता है कि कहा गया है कि रोहित एक दिन अपने काम के चला जाता है और उसकी बीवी रूम पर अकेले रहती है। और वहां देखा जाता है कि शेख जो उसका मालिक रहता है वो आता है और उसकी जो सलोनी बीवी रहती है उससे कुछ ऐसी बातें करती है कि उसको प्यार के झांसे में लाने का कोशिश करता है शेख। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो उसकी बीवी थी काफ़ी डर रही थी और वो हर बातों को इनकार कर रही थी। लेकिन शेख ने काफ़ी डरवाया धमकाया कि तुम्हारे पति को यहाँ पे और तुम यहीं पे रह जाओगी, अपने मुल्क नहीं जा पाओगी। तो ऐसे में देखा जाता है कि उसकी पत्नी जो है वो इनके बातों पर अटल हो गई। पर अटल होने के बाद में इसका जो शेख था वो अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने मुकाम पर लेके गया। हालांकि ये कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो लोग ऐसा काम करते हैं दुबई में फैमिली बुलाते हैं तो उन लोगों के लिए एक गाइडलाइन रहता है कि उन लोगों को सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अनजान देश में आप बुलाने के लिए कुछ सपोर्ट आपका होना चाहिए, तभी आप अपनी फैमिली को वहाँ पर रख सकते हैं। देखा गया कि इसमें कि रोहित को इस बात की जैसे पता चले कि हमारा शेख हमारी बीवी को लेकर गया तो उसको काफ़ी तकलीफ हुआ। और तकलीफ होकर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका मैनेजर था जगन्नाथ, इसमें काफ़ी बड़ा वफादारी किया। वफादारी ये किया कि उसको कंपनी से उसका बीवी का पासपोर्ट और रोहित का पासपोर्ट उसने कैसे भी जुगाड़ लगाकर वहाँ से निकाला। निकालने के बाद ये दोनों लोग का टिकट वहाँ से किया इंडिया के लिए और वहां से इंडिया भेज दिया। इंडिया आने के बाद में रोहित यहाँ इंडिया के पुलिस स्टेशन में जाता है, कंप्लेन भी करता है कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हुई हैं। तो आप तो जानते हैं कि अगर विदेश का कोई घटना रहता है तो वहाँ भारत में आप तो पुलिस थाने में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि आपकी कंप्लेन उतनी की जाती है लेकिन अब की कंप्लेन में कुछ इंफॉर्मेशन इतना आता नहीं है, जैसे कि कुछ रिस्पॉन्स आपको मिलता नहीं है। यही नहीं देखा जाता है कि ये बात काफ़ी बढ़ चुकी और बताया जाता है कि दुबई मंत्रालय तक पहुंच गए और मंत्रालय के बाद पहुंचने के बाद में कुछ पूछताछ किया गया, लेकिन इस मामले का कुछ हल नहीं निकला। तो दोस्तों ये कहानी हमारा सुनाने का मतलब यही है कि आप लोग को जागरूक करने का है, आप लोग को समझाने का है, आप लोग को सचेत करने का है। ये कहानी समझाने का है और आपके दिल को ठोस देने का नहीं है कि आपको तकलीफ हो। ये कहानी हम बताते हैं आप लोग को जागरूक करने के लिए कि आप लोग जो नहीं जानते हैं उस चीज को जाने और जान सुनकर अगर ऐसी गलती करते हैं तो आपके साथ भी ऐसी दुर्घटना घट सकती हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना। वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ, अपना ख्याल रखना। ओके बाय।